राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह का महत्व व ज्येष्ठ माह में जलदान की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, ज्येष्ठ के महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है। साथ ही बढ़ जाता है पानी का महत्व। शास्त्रों में इस महीने में जल के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। ज्येष्ठ माह में जलदान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसीलिए इस महीने में जलदान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। ज्येष्ठ माह में किसी भी खुली जगह पर या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूख जाते हैं, जिसके चलते पक्षी और जीव जंतुओं को पानी नहीं मिल पाता। इसीलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है, पक्षियों को दाना पानी देने से हमारे पूर्व जन्म के कर्म सुधर जाते हैं। जेठ के महीने में भगवान राम से पवन पुत्र हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते भी यह महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत खास है। जेठ में ही श्री राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा करना सब फलदायी होता है। इसी महीने बड़े मंगलवार का भी पर्व मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की खास पूजा होती है। इस महीने में राहगीर को पानी पिलाना चाहिए, उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था करें। पशु पक्षियों को पानी पिलाने से शुभ फल मिलते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। इससे ऐसा काम करने वाले व्यक्ति के कष्ट कट जाते हैं। साथ ही देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ माह में तामा और तिल दान करना चाहिए। इस माह में इन चीज़ों का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह में सत्तू का सेवन करने से सेहत स्वस्थ रहता है। ज्येष्ठ के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को रोग का सामना करना पड़ सकता है। तले हुए खाद्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे पेट संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। भक्तजनों, ये तो थी जेठ महीने का महत्व। अब हम जेठ माह की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह की पौराणिक कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी की कोई संतान न थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी बहुत धनवान थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई भी कमी ना थी।
लेकिन संतान न होने के कारण सेठ जी बहुत दुखी रहते थे। सेठ जी के घर पर सालों से एक नौकर काम करता था। नौकर सेठ सेठानी से अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि सेठ सेठानी ने कभी नौकर को नौकर की तरह रखा ही नहीं था। उन्होंने तो उसे अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही अपने घर में रख रखा था। एक दिन की बात है, वह नौकर सेठ जी के पास आया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। मुझसे आपका और सेठानी जी का यह दुख नहीं देखा जाता। सेठ जी, मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ। वह बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो संत आपकी समस्या का हल ज़रूर निकाल देंगे। आप अगर कहें तो मैं उनको यहाँ लेकर आ जाऊँ। नौकर की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। सभी तरह के व्रत पूजा पाठ कर चुका हूँ, परंतु हमारे भाग्य में पता नहीं संतान सुख है भी या नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वह संत महात्मा हमारी समस्या का समाधान करेंगे, तो तुम उन्हें ज़रूर यहाँ लेकर आओ। तभी नौकर कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं उन्हें कल ही यहाँ लेकर आऊँगा। नौकर संत महात्मा को सेठ के घर पर ले आता है। संत महात्मा को देखकर सेठ सेठानी उनका आदर सत्कार करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तभी महात्मा कहते हैं, सेठ जी, आपकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। यह बात सुनकर सेठ सेठानी बहुत रोने लगते हैं और सेठ जी कहते हैं, बाबा जी, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने को तैयार हूँ, किंतु मुझे उसके बदले कोई संतान सुख दे दे। तब साधु महात्मा कहते हैं, बेटा, धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता तो आज सबके घरों में सब कुछ होता, किसी को भी कोई दुख नहीं होता। तुम्हारे जीवन में यदि संतान का दुख है तो यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। तब सेठ जी कहते हैं, बाबा जी, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे इस जन्म में हमें संतान सुख नहीं हुआ। तब संत महात्मा कहते हैं, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे और उनसे एक पुत्र की कामना करते थे। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर तुम्हारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। तुम इस बात से खुश नहीं थे और तुम अपनी पुत्री को प्यार भी नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हें तो पुत्र की चाहत थी। तुमने कभी भी अपनी पुत्री को पिता का प्यार ही नहीं दिया। तुम्हारी पुत्री जब 5 साल की हुई तब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और तुमने उससे नफ़रत के कारण उसे कहीं नहीं दिखाया और उसका इलाज भी नहीं कराया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मौत हो गई। तुम दिन रात भगवान की पूजा करते थे, इसलिए तुम्हें धन दौलत तो मिल गई, लेकिन तुम्हारी पुत्री की मृत्यु का दोष तुम्हारे उस जन्म में तो नहीं मिला, लेकिन
इस जन्म में तुम्हें वह दोष लग गया जिसके कारण तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब सेठ सेठानी ने यह सुना तो वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे कि बाबा जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके आप इस पाप से बचने का कोई हमें उपाय बताएं। हमें संतान सुख मिले ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें अपनी ही कन्या के हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। हम कन्या की हत्या के पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। सेठ जी, अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करो और वहीं बैठकर शुद्ध गंगा जल का दान करो और प्यासों को पानी पिलाओ। निर्जन वन में कुएं और बावड़ी का निर्माण कराओ। राहगीर को प्याऊ लगवाओ और नदी तालाब बनवाओ। कोई भी जीव जंतु प्यास से ना मरे। सेठ जी ने महात्मा के कहे अनुसार निर्जन वन में कुएं बावड़ी का निर्माण करवाया, नदी तालाब बनवाए, राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ लगवाए। ज्येष्ठ माह में सेठ जी ने गंगा स्नान कर जल दान दिया और सेठानी ने भी अपने घर के बाहर बर्तनों में पानी रखा, जिससे कोई भी जीव जंतु प्यासा न रहे, और छपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखा। इस तरह से सेठ सेठानी को ज्येष्ठ माह में जल दान करते करते काफ़ी समय हो गया और इस प्रकार के पुण्य कर्म करने से उनके पूर्व जन्म के पाप मिट गए। सेठ सेठानी ने जल दान करने का यह संकल्प लेकर सारे कार्य को सविघ्न पूर्ण किया और इस काम को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जिसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। सेठ ने ज्येष्ठ माह में गंगा स्नान करने से कई सारे पुण्यों को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप सेठ सेठानी के घर में इस जन्म में भी एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म की खुशी में सेठ बहुत खुश हुए और सेठ जी ने कन्या के जन्म के फलस्वरूप पूरे गांव में खूब सारा अन्न धन जल दान किया, जिससे उनकी कन्या को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त कर सके। इस प्रकार सेठ सेठानी अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इस लोक में ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में भी उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रही। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सेठ सेठानी के पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर उन्हें संतान का सुख दिया, ऐसे ही आपका ज्येष्ठ माह में व्रत पूजन व जलदान करने वाले सभी पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे विष्णु भगवान जी, निसंतान को संतान देना, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारों को मन भावन जीवन साथी देना। जो भी आपकी यह कथा सुने उस पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भक्तजनों, हमने आपको ज्येष्ठ माह में जलदान की यह कथा सुनाई। कथा कहने सुनने में जो भी भूल उसकी दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी। भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर
वह आपके परिवार पर बना रहे। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।